हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीला पांडे है और मैं आ गया हूं अपने अगले वीडियो के साथ। आज मैं आपको एक लीडर, एक मैनेजर और एक एचआर एग्जीक्यूटिव के साइड बाय साइड रोल बताऊंगा और एक काम में ये तीनों कैसे इन्वॉल्व रहते हैं इसकी बात बताऊंगा। एक लीडर होता है कंपनी में एक टॉप एग्जीक्यूटिव जो कि सिर्फ विजन देखता है। एक मैनेजर जो होता है वो एम्प्लॉयज के अंदर का टैलेंट देखता है और एक एचआर एग्जीक्यूटिव जो होता है वो एक एम्प्लॉय के अंदर नॉलेज और स्किल देखता है। अब एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। पहले टॉप एग्जीक्यूटिव लीडर का रोल आता है। उसने एक विजन देखा। विजन ये था कि एक हॉस्पिटल में ऐसी केयर यूनिट डालनी है जहां पे बहुत अच्छे से पेशेंट्स की पर्सनल केयर हो सके। वहां पे 3 नर्सेस की जरूरत है। विजन खत्म, विजन कंप्लीट। वो अपने जो भी विजन रहेगा एचआर को दे देगा। अब एचआर सिस्टम क्या करेगा? 3 नर्सेस की हायरिंग करेगा उनके स्किल और उनके नॉलेज के बेसिस पे। जैसे मैं एक्सेल कर लेता हूं, ये मेरी स्किल है। एक्सेल में बहुत डीपर मेरा नॉलेज है, बहुत डीपर मेरी जानकारी है, मुझे बहुत सारे फॉर्मूलेज आते हैं, ये मेरा नॉलेज है। तो अब एचआर ने 3 नर्सेस हायर की। मेडिसिन में उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, पेशेंट्स को ट्रीट करने में उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, उन्हें बहुत सारी मेडिसिन के बारे में पता है, ये इनका नॉलेज है। और उनकी स्किल्स जो है बेसिक नर्सिंग स्किल्स है, वो कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। ये देख के एचआर मैनेजर ने 3 नर्सेस को हायर कर लिया। तीनों के स्किल और नॉलेज सेम है, ध्यान रखिएगा। टैलेंट अभी तक नहीं देखा गया है। टैलेंट देखने का काम मैनेजर का होता है, एचआर का नहीं होता है। एचआर कभी जीवन में टैलेंट नहीं देख सकता है। आप कोई भी थीसिस पढ़ लीजिए, मैनेजर से रिलेटेड या एचआर से रिलेटेड, टैलेंट एचआर कभी नहीं देख सकता। एचआर सिर्फ स्किल और नॉलेज देख सकता है, क्योंकि ये दोनों मेजरेबल क्वालिटीज हैं, इन्हें मेजर किया जा सकता है। अब रोल आता है एक मैनेजर का। टैलेंट के बेसिस पे वो कैसे इन 3 नर्सेस को प्लेस करता है उस केयर यूनिट में। सबसे पहली नर्स का टैलेंट क्या है कि वो इंपैथेटिकली जुड़ सकती है पेशेंट के साथ। वो बहुत ही हंसमुख है और पेशेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकती है। मैनेजर को ये टैलेंट आइडेंटिफाई करना है और उस नर्स को बिल्कुल फ्रंट डेस्क में रखना है, जो कि पेशेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगी। दूसरी नर्स का टैलेंट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के काम, कौन सी दवाई खत्म हो गई, कौन सी दवाई लानी है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को रिप्लेस करना है, डॉक्टर से आने के पहले क्या चीजों का ध्यान रखना है, डॉक्टर के जाने के बाद किन चीजों का ध्यान रखना है। ये बहुत ही बोरिंग स्टफ है, लेकिन इसका टैलेंट ये है कि ये बिल्कुल एक टक एक जगह बैठ के डीप वर्क कर सकती है और इन चीजों को बिना बोर हुए बिल्कुल बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। मैनेजर का काम है कि इसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे। तीसरी नर्स जो है वो मैन पावर हैंडलिंग में बहुत अच्छी है। जो जूनियर नर्सेज हैं उनके बीच में बुलिंग ना हो, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये जो जूनियर नर्सेज हैं, ये जो 2 मेन नर्सेज हैं जो पेशेंट को देख रही हैं और एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही हैं, इनको डिस्टर्ब ना करें, इनके साथ बदतमीजी ना करें। ये तीसरी वाली कर सकती है। इसका टैलेंट ये है पीपल मैनेजमेंट। तो मैनेजर इसको पीपल मैनेजमेंट में लगाता है। अब ये यूनिट इतनी बढ़िया काम करेगी कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब आप थोड़ा सा सोचिए, अगर मैनेजर इनका टैलेंट ना देख पाए और इन तीनों को शफल कर दे, जो एम्पैथी वाली है उसको पीपल मैनेजमेंट में लगा दे, जो कि बुलिंग रोकने के काम में है, जो बुलिंग रोकती है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के काम में लगा दे या पेशेंट को देखने के काम में लगा दे, वो वैसे ही हार्ड है। पेशेंट को एम्पैथी चाहिए, एम्पैथी उसे उतनी ज्यादा नहीं आती, कंपैशन उसके पास उतना ज्यादा नहीं है। और जो ध्यान लगा के काम कर सकती है, मान लीजिए उसको लगा दिया लोगों को रोकने में, वो एकदम साइलेंट इंट्रोवर्ट है जो कि बिल्कुल ध्यान लगा के एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है, वो बुलिंग कैसे रोकेगी? ऐसा सच में हुआ है कंपनीज में, जहां पे सेम स्किल और सेम नॉलेज के लोगों को उनका टैलेंट ना देख पाने के कारण मैनेजर्स ने अलग अलग रोल दे दिए हैं और एचआर के बहुत मेहनत करने के बाद भी, अच्छी स्किल और अच्छा नॉलेज के लोगों को सेलेक्ट करने के बाद भी कंपनीज को बहुत ही नुकसान हुआ है। तो मैनेजर का रोल बैकअप देने के लिए मैं एक थीसिस आपके सामने रख रहा हूं। इसमें क्लियरली लिखा है कि मैनेजर का रोल जो होता है वो टैलेंट देखने का होता है।
The manager role is to reach inside each employee and release his unique talents into performance. This role is best placed one employee at a time. तो ऐसी ही फैक्ट बेस्ड ट्रेनिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर और मेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में हर पोस्ट के जरूर देता हूं। थैंक यू वेरी मच।